ਦੀਵੇ ਵੀ ਜਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਮਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੀਵੇ ਵੀ ਜਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਮਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹਨੇਰੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਚਾਨਣ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਰਾਧਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ। ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਜਾਟ ਹੋ ਜੀ। ਓਕੇ, ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਜਾਟ पहुंच चुके ने जी बार्डर के उत्ते। की करना आए हो इत्थे? ये सरकार या तो प्यार से मान जाए या फिर हमें अपना बल दिखाना पड़ेगा, हमको खुद बनानी पड़ेगी सरदार। आप मतलब जाट हो है ना? हाँ जी। ये हाथ में क्या पकड़ा है? लठ है। लठ है, ये आपकी पहचान है? हाँ, किसानों की पहचान है लठ। किसानों की पहचान है लठ। नहीं, सरकार को कैसे मनाओगे अगर नहीं मानी सरकार? सरकार को मानना ही पड़ेगा, ओके। वरना ये लठ मनाने को तैयार है। नहीं, आप हरियाणा वाले हो है ना? हाँ जी। तो हरियाणा की 3 जत्थेबंदियों ने तो कहा था कि वो मोदी जी के साथ हैं। नहीं, कोई भी मोदी के साथ हो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे सरकार को, जब भी मानेंगे, उससे पहले नहीं मानेंगे। आप यहाँ पे मतलब कब से आके बैठे हो? 25 तारीख से जब से शुरू हुआ है, जब से आकर बैठे हैं। ओके, तो यहाँ पे होते हो रोज? हाँ। ठंड में बैठे रहते हो? हाँ, दिन रात ठंड में बैठे रहते हैं, फिर ओके। भी किसान को यही रात दिन ठंड में रहना पड़ता है। ओके, रात दिन ठंड में रहना पड़ता है। 100 बुजुर्गों से पूछते हैं, बुजुर्ग भी पहुंच चुके हैं। ताऊ जी, क्या लगता है सरकार मान जाएगी? मानना पड़ेगा सरकार ने, ना मानना ही था। हम ना उठाड़े तो कद्दे दाई भी आड़े तो अब तो राशन बांध के ला रहे हमारे गाँव मामा तो ट्रेली पर भराओ देखियो आ रहा राशन का टप्पू। हमारे गाँव में राशन इकट्ठा करे हैं और आड़े दे जा हैं और हमारे बैठ के खा ले हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम ना उठाड़े तो कती भी चाहे कई दिन हो जाओ, मानना पड़ेगा। कितना ही ना मानने की, हम जाने ना देंगे तो जाओगी कितना। ताऊ जी, ठंड इतनी बढ़ रखी है, इतनी मर जाएंगे ना इस ताकत और तक बनाओ मर सका। हम अट्टा को ना कती भी, हम ना अट्टा कती आड़े थे। नहीं, हाथों में लठ पकड़ रखा है, ये किस लिए पकड़ रखा है? हलचल करेंगे तो लठ भी चलावाएंगे, हम भी चलाओगे। नहीं, भगवान जी तो कहते हैं ना जुल्म करना चाहिए, ना जुल्म सहना चाहिए, ये शांति पूर्वक है। जो नोए ले रखा कि चलो हम ना करा ना सवा, नहीं सवाएंगे ना करें। हम किसी ने कुछ नहीं करते, बोल वाले बैठे हैं, बैठे रहने दो। हमने कत्ता ही ना मानेंगे, माननी पड़ेगी हमारी बात। अच्छा, मान जाएंगे फिर मोदी जी? मानना पड़ेगा, क्या होगा, माननी पड़ेगी। हरियाणा का किसान आ गया, पंजाब का किसान आ गया, यूपी का आ रहे थे, गुजरात से भाई आ रहे थे, गुजरात तक का आदमी आ गया, महाराष्ट्र का आदमी आ गया, आंध्र प्रदेश का आदमी आ गया। तब मानना पड़ेगा, कितना ही ना मानेंगे। ताऊ जी, आप क्या कह रहे थे? सारा देश हमारे साथ है? हाँ जी। ओके, किसान और मजदूर साथ हो लिया। ओके, हाँ जी। ओके। सो इनसे पूछते हैं, यंगस्टर्स भी आए हैं, आप भी जाटो? हाँ जी, बिल्कुल। कितनी उम्र है आपकी? 22 साल। 22 साल उम्र है। अच्छा, लगते तो हो नहीं। नहीं, वो गेम करता हूँ मैं, इसलिए। कौन सी गेम करते हो? बॉक्सिंग। जाट हो आप? आपने लठ नहीं पकड़ा, बाकी सबने पकड़ रखा है, आपका लठ कहाँ गया? मेरा लठ है, मोदी के लिए गया हो अभी, मोदी जी मोदी के को। हाँ लिए जी, गया हुआ है। मोदी को समझाने गया हो मेरा लठ। ओके, ओके। हाँ जी। क्या लगता है कि आपके लठ से मोदी जी समझ जाएंगे? अगर नहीं माने तो फिर लठ नहीं, अपने बड़े भाई पंजाब की तलवार उठाएंगे। लठ से नहीं मानने तो मानना तो पड़ेगा सरकार कहाँ को। से आप? सोनीपत से, साना गाँव से। सोनीपत से हाँ हो? जी, हाँ यहीं जी। पे है हाँ सोनीपत, जी, है ना? हाँ जी। तो मतलब कई तो कहते हैं हरियाणा वाले मतलब मोदी जी के साथ मिल गए हैं। कौन कहता मोदी ये? ये एक भी बता दो अफवाहें मेरे को आई यहाँ थी पे। कि 3 नहीं जत्थेबंदियां नहीं, लड़ गई उनके साथ। वो ये है हाँ कि जी। जेजेपी है जो, हाँ जी। वो खरीद लिया था मोदी ने। हाँ जी। मोदी के चमचे बन चुके हैं जो हाँ जेजेपी जी। वाले हैं। दुष्यंत जो है वो जेजेपी बीजेपी का चमचा बन चुका है। अच्छा। तो और कोई नहीं है। उन्होंने अपने दादा के नाम से उन्होंने वोट खरीद ली सारी हरियाणा में जितनी भी वोटें थी। वो देवीलाल थे जो, वो बहुत अच्छा काम करते थे किसानों के लिए, इसलिए उनको वोट दी थी। लेकिन अब जो है जेजेपी वाले वो बिक चुके हैं। हाँ, मोदी ने उनको खरीद लिया, तो एक भी अच्छा काम नहीं किया उन्होंने। क्या क्या वादे किए थे कि मैं किसानों को सारा कर्जा माफ़ करवाऊंगा, बिल माफ़ करवाऊंगा, और जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं उनको वो 5100 उनकी पेंशन करवाऊंगा। लेकिन 5100 क्या, उन्होंने 51 रुपए भी नहीं बढ़ने दिए, बल्कि कम और कर दिए। दुष्यंत चौटाला जी ने मीटिंग की थी अमित शाह जी के साथ, क्या वो बना कुछ था? नहीं, मीटिंग में सिर्फ चाय पकोड़े खाने जाते हैं और कुछ नहीं करने जाते। वो चाय पकोड़े खाते हैं और आहा करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। एसीओ में बैठना उनका काम, और कोई काम नहीं है उनका। ओके। हाँ, बस जनता को, भोले वाले किसानों को पागल बनाया जा नहीं, रहा है। आप लोग तो इतने सुंदर सुंदर लग रहे हो, इतने अच्छे अच्छे लग रहे हो, गेम भी करते हो। तो अमित शाह जी ने कहा कि किसानों का तो स्टैंडर्ड नहीं है, आपका तो इतना स्टैंडर्ड है। मैं यही बताना चाहता हूँ अमित शाह को, किसान आज पहले वाले किसान नहीं अनपढ़ है जो वो सोच रहे हैं कि किसान आज भी अनपढ़ है। आज के किसान पढ़े लिखे हैं, उनको सब समझ में आता है। अगर उनको सब समझ में आता है तभी तो आज यहाँ पे रोड पे, अगर किसान इतने ही पागल होते तो आज उन्हें कुछ भी नहीं पता होता, तो आज वो यहाँ पे नहीं होते। अगर उन्हें
उन्हें ये दिख रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा, तभी आज रोड पे है किसान। नहीं तो किसानों को कोई शौक नहीं है यहाँ पे रोड पे बैठने का, ठंड में इतनी, हाँ जी, सही बात है। तभी यहाँ पे बैठे हैं किसान। और मोदी का क्या है कि मोदी अंबानी ने खरीद लिया मोदी को। ये क्या चाहता है कि जितने भी हमारे एयरपोर्ट हैं, रेलवे हैं, इन सबको प्राइवेट करना चाहता है। ओके। हाँ जी, इनका यही मकसद है इनका। इतनी छोटी सी उम्र है, 22 साल की, पर पता आपको सब कुछ है ना? पता क्यों नहीं, पढ़ा लिखा हूँ मैं, किसको नहीं पता, बच्चे बच्चे को पता है मोदी कितना घटिया काम कर रहा है। आप खुद बताओ मेरे को, आप कितने इतने 1 करोड़ में संख्या के लोग खड़े हैं यहाँ पे, लेकिन एक भी बंदे से मेरे से पूछवा दो कि एक भी काम किया हो तो मोदी ने। आप मेरे को बताओ कि कुछ भी, मतलब एक छोटा सा काम भी बता दो मेरे को जो मोदी गवर्नमेंट ने किया हो। एक भी तो काम सड़कें बनाई है जी आपके हरियाणा में। सड़कें आपके कहाँ हरियाणा में बनाई तो है? बहुत फैन है जी मोदी सरकार के। कौन है? एक भी मेरे आगे लाओ ना, आप कहाँ हो मोदी नहीं, के मेरे फैन? नान के हरियाणा में वो कहते हैं कि मोदी जी ने सड़कें बना दी। वो हरियाणा में तो बहुत मोदी नहीं, भक्त नहीं, है, वो ये अंधभक्त है। काला जादू करता है, जो उसके काले जादू में अब हम नहीं आएंगे बकाये में। आप खुद बोल रहे हो कि इतने समझदार हो आप, इतने हाँ, हम तो पंजाब से हैं। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, सारी दुनिया मोदी जी के खिलाफ थी जब इलेक्शन हुए थे। अगर कमरे में 5 बंदे बैठे होते थे, 5 में से पूछ लीजिए कि मोदी जीतेगा, तो वो कहते थे हमारा फेवरेट नहीं है मोदी सरकार। तो मोदी जी जीते कैसे? यही तो ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, यहाँ पे पता नहीं होगा मेरे बुजुर्ग हैं जितने, लेकिन मेरे को पता है ईवीएम में इतना घोटाला कर रखा है इसने, गवर्नमेंट ने। ईवीएम है जो उनमें हैकिंग कर रखी है, हैकिंग सिस्टम है या कुछ भी लगा लो आप, जो भी उनकी कार्रवाई जो कर रखी है ईवीएम से। जैसे ये हमारे यहाँ पे क्या कर रखा था कि अगर हम दूसरी पार्टी को वोट डालते हैं तो वो वोट उसकी जाएगी, तो उन्होंने ऐसा कुछ कर रखा था, इसलिए वो जीते हैं। कोई अपने उससे नहीं जीते हैं। एक भी बंदा मेरे को मिला जिसने उनकी वोट दी हो, किसी ने भी नहीं दी। सो लोकतंत्र है, लोकतंत्र तो कहीं देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ तो डेमोक्रेटिक हो रखा है, तानाशाह हो रखा है सब कुछ। तानाशाही तो रखा है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी या तो प्यार से मान जाए, हमारी किसानों की मांगे पूरी कर दे, हमें लठ उठाने पे मजबूर ना करें, और प्यार से मान जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बल का प्रयोग करेंगे, फिर तो मानना ही पड़ेगा मोदी। कई खबरें सामने आई है, जब हम भी मतलब मीडिया वाले भी आते हैं, हम चंडीगढ़ से हैं, हम तो पंजाब के, हम तो सेवा कर रहे हैं, है ना। हमारा कोई मतलब मसाला इकट्ठा करना, जब भड़काऊ कुछ करना, वो मोटिव नहीं है ना। वी जस्ट केम फॉर द सर्वाइविंग पीपल, है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ी लोक लहर बन चुकी है। तो हम जब आते हैं तो हमें लोग कहते हैं, हमारे मकान मालिक कहते हैं बेटा मत जाओ, वहाँ पे फोर्स लग गई है, खबरें आ रही हैं, खुफियाना खबरें आ रही हैं, फोर्स लग गई, रातों रात हमले हो सकते हैं, सियासत चल रही है, बीच में पता नहीं कितने सियासत चल रही है। तो क्या लगता है हमला हो सकता है? जो गोदी मीडिया है, जो मोदी की मीडिया है, ये सब उनका काम है। जो ये न्यूज़ दिखा रहे आज तक वाले हैं, ये जो भी मोदी ने खरीद रखे चैनल, ये सब भड़काने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं अपना, और जब तक चलेगा शांतिपूर्वक चलेगा। आप लोग तो शांतिपूर्वक हो, क्या सामने से शांतिपूर्वक आ रहा है? अगर मतलब वो तो तानाशाह बन ही गए हैं, अगर उन्होंने कोई ऐसा रिस्पॉन्स दे दिया कि अगर फोर्स आ गई, दंगों वाला हालात हो गए तो? हाँ, नहीं, अगर ऐसा कर दिया तो फिर ये इतिहास पूरे दुनिया में तहलका मच जाएगा। जो और कंट्री है, जो भी मतलब हमारे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन, वहाँ तक बात फैल जाएगी। फिर अगर मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, फिर वहाँ से हमला हो सकता है, मतलब वहाँ से वो कर देंगे। हाँ जी, गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी, हमें पता है, क्योंकि यहाँ पे 1-2 किसान नहीं है, करोड़ों किसान है यहाँ पे, ऐसा नहीं करेगी गवर्नमेंट। नहीं, आप तो यंगस्टर्स हो, है ना, हमारे देश की मतलब है ना अगली पीढ़ी, तो क्या लगता है जीत के जाओगे? बिल्कुल जीत के जाएंगे। अगर चाहे 6 दिन, 6 महीने, चाहे 6 साल, 60 साल भी बैठना पड़ जाए, बुढ़े चाहे मरना पड़ जाए यहीं पे, लेकिन हम जीते बिना नहीं जाएंगे यहाँ से। ओके, इतिहास को सिरज दो। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो ये है जी सोनीपत के जाट। सभी जाटों को दिखा दीजिए, कितनी सुंदर सुंदर बंगे बांध रखी है, सबने लाठ ले रखे हैं। इनका लाठ गया है मोदी जी के पास, तो उनको मनाने के लिए। सो जल्दी हम दुआ करेंगे आपका लाठ वापस आ जाए और मोदी जी मान जाएं। सो दुआ करते हैं जल्दी किसानों की दुआएं कबूल हो, मोदी जी मान जाएं, क्योंकि इतनी ठंड में 7 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ठंड है। कहीं ठंड के कारण मतलब पहले ही बहुत से किसान शहीद हो चुके हैं, हम नहीं चाहते कहीं औरों को शहीदी देनी पड़े। मैं राधिका शर्मा आपके साथ कुंडली बॉर्डर से। लोक विरोधी नीतियां मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अडानियां दा दलाल मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लंघन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਉਧਰ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮੁੜੇ। थैंक यू बाबा जी। सो जूस का लंगर लग चुके जी, माजा मिल रहा है, देख सकते हो। देखो कितनी संगत है।
ਪੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਪੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪੇਟੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਛੱਡ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਤੇ ਟੱਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਾਧਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਜਾਣਦੀ ਹੋ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆ ਜੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ 17 ਹੋ ਗਏ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਵੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਦਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ। ਕੱਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਤਮਦੇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਤਮਦੇਹ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਰੂਹ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰਿਹਾ ਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੋਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ 74 ਦਿਨ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੰਤ ਸੇਵਾਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 44 ਦਿਨ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖੁਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਕਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਘੜਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 7 ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 65 ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਜਾਣਾ 5 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2000-2500 ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਲਈ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਤੇ ਤੁਲ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਢ ਦੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਆ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਥੱਲੇ? 24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਜੇ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਬਰਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਮਾਹ ਧੋਣ ਜਾਈਦਾ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸੋ 7 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਸੀ। ਆ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸੇਫ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਵਰਸਾਵੇਗੀ, ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਠੰਡ ਹੀ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਵੇ ਆਪਣਾ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਵੇ। ਉਸ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਠੰਡ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚੂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਚੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬਚੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜੋ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਨਾਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੋ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹ ਸਿੱਟਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਿਖਾਈ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਰਹਿਣਾ ਗਾ, ਠੀਕ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੇ ਕੁਰਬਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਤਾ ਹੋ ਜੀ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਈ। ਇਹ ਨਾ ਪਾ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵਰਤ ਤੋੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਪਿਆ ਮਰ ਜੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੂੰ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾਗਾ। ਸੋ ਸਲੂਟ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਚਰਖੇ ਚਲਾਏ, ਅਸੀਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਿਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਘਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਘਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਰ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤਿਓ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੱਚੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਧਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। Everything is available over here, brush, paste, soap in a free account. The Sikh Seva Force. So ताऊ जी कित्थों आए हो? ਅਸੀਂ सोनीपत तो आए हैं जी। सोनीपत तो आए हाँ, हो। हाँ। कोई ना आप हिंदी बोल सकते हो अगर हिंदी में अच्छा, कंफर्टेबल हो। चलो हिंदी को ओके। पंजाबी को कुछ भी बोलवा लो, इंग्लिश को इंग्लिश में बोल दो। अच्छा इंग्लिश भी आती है आपको? बस थोड़ा थोड़ा आता है, ज़्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। सो ताऊ जी क्या कहना चाहोगे? इतनी ठंड है, 7 डिग्री टेम्परेचर था सुबह। सो नीली छत ही जिनका मतलब छत बना रखी थी जिन्होंने, सो क्या लगता है कि ठंड के मारे ही ना कहीं बुजुर्ग चढ़ाई कर जाएं तो आंदोलन क्या लड़ेंगे वो? ऐसा है जी, हम किसान आदमी हैं, हम तो नहरों में सारे पानी में ऐसे खड़े रहते हैं। ये टेम्परेचर हमारे पे अफेक्टेड नहीं है। ओके। हाँ, मींस ये इस और टेम्परेचर। किसान और सैनिक हाँ जी। पहले इस सरकार ने देखिए पहले नारा दिया था, हाँ जी। जय जवान और जय किसान। हाँ जी। पहले तो मोदी साहब ने जो है ना, इस बीजेपी सरकार ने हाँ जी। सैनिक को बर्बाद किया, उसकी पेंशन तक काट ली। हाँ जी। कश्मीर में हमारा सैनिक मर रहा है, हाँ जी। कश्मीर को थंबे हुआ है, अटैक को थंबे हुआ है, टेररिस्ट से मुकाबला कर रहा है, तो उसकी पेंशन 2004 में काट ली। अब आ गया किसान का नंबर, तो किसान का जो भूमि का प्राइवेटकरण होने जा रहा है और ये भूखा मर जाएगा देश, बंधुआ मजदूर बन जाएगा। एक बात बताओ, पहले कोई स्टॉक की बातें आती थी तो उसको हत्यारा आदमी बोलते थे, अब हत्यारों को पूरा सर्टिफिकेट दे दिया, भाई कितना स्टॉक करो, कितनी पब्लिक ने भूखा मारो, तुम्हारे ऊपर कोई कानून नहीं। और मैडम एक बात और भी, ये कहते हैं जी भी हम आपका कोई संशोधन कर देंगे। चलो संशोधन कर दिया, और मैं गया जी मंडी में माल बेचन, बोला जी तुम्हारी मंडी भी ऐसी रहेगी और तुम्हारा ये सब कुछ रहेगा। जब ये करोड़ों आदमियों की मोदी बात नहीं सुन रहा, तो उस वक्त मेरे को जिस वक्त मेरी क्वालिटी खराब बता करके मुझे वापस भेज देगा मंडी से, तो मेरे को कौन सुनेगा? जब करोड़ों आदमियों की बात नहीं सुनने वाली ये सरकार, तो एक किसान की बात कैसे सुनेगी? ताऊ जी जैसे देखा जाए, मीन्स जब बीजेपी की रैलियां हुई उधर यूपी में चुनाव हुए तो वहाँ पे कोरोना वगैरह नजर नहीं आया, पर जैसे ही यहाँ किसानी संघर्ष चल रहा है तो 1000 बंदे पे मतलब कोरोना का पर्चा हो गया, तो कह रहे हैं कि किसान दिल्ली में कोरोना फैला रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है? यहाँ एक भी रिपोर्ट कोरोना की बता दो, जो मेहनत कश आदमी है उस पर कोरोना इफेक्ट करता ही नहीं है। हमारे सैनिक बैरगों में रहते हैं, वो उनका हाउ मेनी डिस्टेंस 1 by 1 कुल इतना रहता है बस। हाँ जी। वहाँ कोरोना नहीं फैलता। अब मेरे गांव में आसपास में कोई कोरोना का केस नहीं है। हरियाणा की 3 जत्थेबंदियों ने कहा था कि हम मोदी जी के साथ हैं, कि जो इन्होंने बिल पास किए हैं ये हमें कबूल है। हाँ, एक खबर आई थी तो उन्होंने कहा था। ऐसा है जी, हाँ जी।
ये तर्क और वितर्क की बात जब देश आजाद हुआ था हाँ जी। तो बहुत से लोग जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दे रहे थे। हाँ जी। क्या उसको आप ये आंदोलन का हिस्सा मानते हो? आंदोलन का हिस्सा जो कुछ है वो हमारी कमेटी में जा कर के अपना नाम लिखवाते हैं कि हाँ हम आंदोलन का हिस्सा है। और उन्होंने हमेशा भी को आंदोलन करके और कभी दिखाया हो कि भाई हम आंदोलनकारी हैं, हम किसान हितैषी हैं। अब कोई ऐरा गैरा नथु खैरा आकर के किसान हितैषी बन जाए तो मैं नहीं मानता उसको किसान हितैषी। इतने लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, कईयों ने शहीदी भी प्राप्त कर ली है यहाँ पे। सो लगता है कि सरकार को कोई असर होगा जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, जिनकी शहीदियाँ हो रही हैं? मैडम, सरकार के मुंह में चकचुंदर फंस गई, खा ले तो कोडी हो जा, ना खा तो ना अमृत कहलावे। क्या बात कर रहे हो आप? ये कानून वापिस होगा, ये अपने मुंह से नहीं करेंगे तो भारत का सुप्रीम कोर्ट से करवाएंगे। ये मेरा वचन है। जाओ। सो क्या लगता है जीत के जाओगे? बिल्कुल। अरे हारना तो हमने सीखा ही नहीं है, हम तो जीत के ही जाते हैं। जहाँ भी हम हाथ टेक देंगे, जहाँ हम जुट जाएंगे वहाँ हम हिलने वाले नहीं हैं। सो क्या लगता है कितना लंबा संघर्ष चलेगा ये? ये आगे का भविष्य के बारे में कोई नहीं बता सकता कि क्या करेगा। ये तो गवर्नमेंट ने तय करना है भाई कितना चलाओगे। इतनी बड़ी इकोनॉमिक को लॉस हो रहा है और एक आदमी की बात को मनवाने के लिए पूरे देश के अंदर जो फांसीवाद लगा कर। ताऊ जी जैसे किसान होते, किसान वेला थोड़ी ना होता है। उसने जब कणक बीजने के बाद फिर मक्की बीजनी होती है, जब धान लगाने होते हैं, पानी लगाना होता है खेतों को। किसान तो सारे यहाँ बैठे, फसलें रुल नहीं रही वहाँ पे। अरे जब एक बात बताओ, ये मरण और जीवन का प्रश्न जहाँ आ गया, अब हम अपनी खेतों को देखेंगे या अपनी खेती को बचाएंगे? नहीं, फिर इस बार की फसल तो मर जाएगी ना। मर जाने दे, कोई बात नहीं, हम तो सदा और रहेंगे। चौधरी छोटू राम जी ने एक ही बात कही थी बेटे, हाँ जी। भाई अगर मारे अक्का पे अगर कोई जबरदस्ती कोशिश करेगा ना तो खड़ी फसला में भी आग दे देंगे। ये हिंदुस्तान के किसान की ताकत है। ये चौधरी छोटू राम जी ने नारा दिया था इस देश का। भाई जो भी कर्जवान, भाई पहले क्या था भाई, उन्हें कर्जा दे देगा। भाई किसान को इतना नीचे कर दिया करते थे। चौधरी छोटू राम जी ने कहा था भाई खड़ी फसलों में आग दे देंगे। ये कुर्की बिल्कुल समाप्त है, किसी की कुर्की नहीं होनी चाहिए। दुष्यंत चौटाला जी ने मीटिंग की थी अमित शाह जी के साथ, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? एक मिनट। हाँ जी बोलिए। हाँ फिर बताओ। दुष्यंत चौटाला जी ने मीटिंग की थी अमित शाह जी के साथ, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अब वो जाने कि उनकी क्या बात हुई, क्या डिस्कस हुआ, वो आम जनता के पास थोड़ा ही परोसा गया है। कोई मतलब ही नहीं है। भाई हम तो अखबार पढ़ते हैं, वो भी पूंजीपति का पढ़ते हैं, टेलीविजन है वो भी उन पे उनका कब्जा है। समझ में आई ना? हम अब फ्रंट की बात कर रहे हैं, इतना जनसमूह आपके सामने खड़ा है, ये है असली तस्वीर। तो ताऊ जी इतनी पार्टियां सियासत रच रही है, अभी इलेक्शन होंगे, पंजाब में इलेक्शन होंगे एमपीज के, है ना? तो मतलब कोई फ्री में पेट्रोल देगा, है ना, कोई क्या देगा, कोई क्या। सो क्या लगता है अभी किसान कौन सी पार्टी का समर्थन देंगे? किसी का नहीं देगा। हाँ जी कोई बात नहीं। हाँ जी। ऐसा है जी मैडम, भारत में जिस वक्त अंग्रेज आया तो वोटिंग से नहीं आया, और जब अंग्रेज को भगाया तो वहाँ पर कोई किसी पार्टी नहीं भगाया। इस जनसमूह ने किसान का मेरा वर्ग, जितना बड़ा जमींदार और बड़े राजे महाराजा थे, जिनके कुत्ते 100 रुपए की शराब पीते थे उस जमाने में, उन्होंने क्रांति नहीं करी है। किसान वर्ग ने ही क्रांति करी है, और आज भी किसान वर्ग ही क्रांति कर रहा है। और कुमा के ऑस्ट्रेलिया के आगे हम भीख मांगते थे, अमेरिका के आगे भीख मांगते थे। हमारे किसानों ने ही इस भारत को आत्मनिर्भर बनाया है। आम जन का पेट भर रहे हैं, और आगे भी देश की रक्षा में जहाँ पर हमारी ज़रूरत पड़ी तो ये हरियाणा और पंजाब इस देश की नाक है, बिल्कुल नाक। और हर 10वां आदमी हमारा सेना में है। हम अपना कंधे से कंधा मिला के देश सेवक आदमी हैं, हम देश भगत आदमी भी हैं। हमारे कितने, चाहे हम खेल में हों, चाहे हम खेती में हों, चाहे हम सेना में हों, भारत के अग्रणी सिपाहियों में से हम एक हैं, किसान मजदूर। सो ये थे हरियाणा के ताऊ जी। इन्होंने कहा है कि इस बार की अगर फसलें बर्बाद भी होती है तो होने दो, मगर अपने हक लेकर ही लौटेंगे। मैं राधिका शर्मा आपके साथ कुंडली बॉर्डर से। मोदी मुर्दाबाद।
God of democracy in India, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹੱਤਿਆਰਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ। ज्योति में ज्योत, जियो रिलायंस बाइकआउट, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी एंड आरएसएस बचाओ किसान को देश बचाओ। डूंगा दर्द किसानां दा, पुत्तरां वांग पाल फसलां, मुल मिले ना दो आने दा। क्या बात है। मोदी सरकार हूँ नहीं चलने तेरे लारे, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ਇਹ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਛੱਡ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਟੱਕਰ ਲੈ। ਕਿਸਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੌਂਕੀਦਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪਣ ਨੀਤੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁਨਕਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰੋਸ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੋਰਾਂ ਨੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਉਂ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਖ ਵਿਖਾ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਵਿਖਾ ਲਿਆ,
ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਵਿਖਾਨਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਵਿਖਾਨਿਆ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨਮਾਨੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੀ। ਸੋ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਰਮਿਲਾਪ ਕੌਰ। ਹਰਮਿਲਾਪ ਕੌਰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਲ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ? ਮੈਨੂੰ 6 ਸ਼ਬਦ। 6 ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋ। ਓਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਏ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਿੱਖਿਆ। ਖੁਦ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। तीरो देख तुम्हारे रंगा तू ही जो आमी अंतर जानी तू ही वसे साथ गए का तीरो देख तुम्हारे दिन में था निवाजे ठाकुर निजर कीर्ते रो कबहु न विसरा ये मारे ते नानक दास एहि दान मंगा तीरो देख तुम्हारे। थैंक यू सो मच। वेलकम। ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ क्या जिसमें मजदूर किसान का राज ना हो। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਧਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨ ਬੁੱਢੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 7 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਠੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਸਾबित करना चाहते हो ये, मतलब तुसी लगा के स्लोगन्स लगा के की दर्शाना चाहते हो? देखिए, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। भगत सिंह छात्र एकता मंच हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और जब से ये 26 तारीख से मतलब काफ़िला चला है, हम लोग साथ में ही हैं यहाँ पे। 29 से हम ये एग्जीबिशन लगा रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो आप देख रहे होंगे कुछ कुछ कोटेशन है, कुछ रेवोल्यूशनरी थॉट्स हैं, लोग नारे भी लिख के जा रहे हैं, अपना लिखवा रहे हैं। वो समर्थन के लिए कि जो किसान है, मतलब जो आप पोस्टर आप अभी देख भी रहे थे कि वो आज़ादी आज़ादी क्या, जिसमें मजदूर किसान का राज ना हो। तो स्टूडेंट्स का किसानों के संघर्ष में मतलब होना वो ज़रूरी इसलिए है कि हम लोग भी ऐसे परिवारों से आते, किसानों के बच्चे हैं। अगर उनके ऊपर हमला हो रहा है तो बेसिकली हमारे ऊपर है। और इससे ऊपर भी अगर आप देखोगे तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, या जो भी कॉरपोरेट सेक्टर जिस तरीके से लगातार जो हमला कर रहा है, उनके हाथों में सारी की सारी जो सत्ता वो सौंपी जा रही है। मतलब सरकार की भी अगर हम बात करें तो ये बेसिकली सिर्फ मुखौटा है कि बीजेपी है या कांग्रेस है। असल में सत्ता वो चलाते हैं जो उनके पीछे कॉरपोरेट पूरा बैठा हुआ है, अडानी अंबानी है, ठीक है। तो हमारा सिर्फ यहाँ पे मकसद ये है कि हम इसके थ्रू लोगों को ना पोस्टर्स के थ्रू एक मतलब मैसेज देना चाहते हैं। पोस्टर जो है वो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। कुछ स्पीचेस हैं जो नहीं सुन सकते हैं या कुछ भी मतलब है, लेकिन यहाँ पे तरह तरह के पोस्टर्स हैं जिनके द्वारा उनका हौसला भी बढ़ता है। वो मतलब बहुत सारे इसमें अभी कुछ कुछ पोस्टर्स है किस तरीके से, जो ये वाला है कि कौन आज़ाद हुआ, किसके माथे से स्याही छूटी, मेरे सीने में दर्द है मखूमी का, मदर हिंद के चेहरे पर उदासी है वही, खंजर आज़ाद है सीनों में उतरने के लिए, मौत आज़ाद है लाशों पे गुजरने के लिए। कि मतलब जो डरा वो दिखाया भी है, वो पोर्ट्रे कर रहा है कि किस तरीके से अंबानी जो है वो सरकार के कब्ज़े में मतलब सरकार जो अंबानी के कब्ज़े में, और किस तरीके से वो लगातार इन पे हमला कर रहे हैं। तो हम यहाँ से सिर्फ ये मैसेज देना चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी मतलब अपने घरों में हैं, यूनिवर्सिटी सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप डिग्री हासिल करें और नौकरी करें, सिर्फ उसके लिए नहीं होती है। आपकी असली शिक्षा है
उस चाहे समाज में जो बुराई हैं, कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, आप उन पर बोलो, अपने हकों के लिए आवाज़ उठाओ। क्योंकि आज किसानों पर हमला, उससे पहले स्टूडेंट्स के ऊपर, महिलाओं के ऊपर हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से हमले बढ़ते जा रहे हैं। तो पूरी की पूरी जो लड़ाई वो साझी लड़ाई है। यहाँ पर सिर्फ ये किसानों का ही नहीं है कि सिर्फ किसानों का मुद्दा उसके लिए। आप देखिए कि उनके जो 8 मांगे हैं, उन मांगों में भी किस तरीके से वो लोग डिमांड उठा रहे हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स की, राजनीतिक बंदी है। दूसरी, उसके अलावा लेबर लॉस की बात कर रहे हैं। वो बिजली के सेक्टर में जिस तरीके से भी देखेंगे 200 यूनिट के ऊपर अगर जाएगा तो रेट बढ़ेगा, उसके ऊपर भी वो मांग है। तो वो सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है ना, वो अपने अलावा वो समझ रहे हैं कि जो उनके ऊपर अटैक है तो वो सारे लोगों के ऊपर अटैक है। तो सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, पूरी जनता इसके समर्थन में आ रही है। और ऐसा नहीं है कि मतलब दिल्ली के लोग यहाँ पर नहीं हैं, लगातार लगभग 100-150 स्टूडेंट्स रोज़ ड्यू के यहाँ पर आ रहे हैं। तो उसी में है कि हमने एक पोस्टर्स भी ये बनाया है पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए, क्योंकि हम भी स्टूडेंट्स हैं और हमारे ही कई प्रोफेसर्स जो है ड्यू के, वो भी जेलों के अंदर है। ओके, आप दिल्ली के हो? जी, मैं नोएडा से हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम पढ़ाई करते हैं। दिल्ली के लोग कितना प्रभावित हुए हैं? क्या आप लोगों को ऑफिस जाने के लिए कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर जो बाहर दुकानें हैं वो कह रहे हैं हमारा धंधा ठप हो गया है? तो क्या दिल्ली के लोग परेशान हैं इस एजिटेशन से? देखिए, अभी जैसे मैं जाती रहती हूँ यहाँ से, तो बॉर्डर पार करते हुए बहुत सारा जो लोग हैं, जो बेसिकली जो मज़दूर है, अगर आप मतलब जो दुकानें हैं बड़ी बड़ी उनकी बात ना करें, तो जो मज़दूर की बात करेंगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो बॉर्डर सील किए गए हैं उसमें जनता को रोका नहीं है उन्होंने कि आप नहीं जा सकते हो, इस तरीके का कुछ नहीं है। लंगर जिस तरीके से चल रहे हैं देख रहे हैं, उसमें मज़दूर भी बराबर आके बैठ के खा सकता है। मतलब तो ऐसा नहीं है, वो लोग बिल्कुल खड़े हुए हैं कि जो किसानों का जो मुद्दा है वो सही है, गलत नहीं है। क्योंकि अभी देखिए, कुछ एक हफ्ते पहले कुंडली में ही 2000 के लगभग मजदूरों ने स्ट्राइक किया समर्थन में इनके, एक दिन के कॉल पर। तो ये अचीवमेंट है इस आंदोलन की। लोग समझ रहे हैं कि जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो ऐसे ही नहीं है कि इतना किलोमीटर तक जो जाम है, लगातार यहाँ पे शहीद हो रहे हैं लोग। ठीक है, कल ये भी जो संत है उन्होंने खुद सुसाइड कर लिया। तो लोगों को भी समझ में आ रहा है, आप कितना कब तक बेवकूफ़ बना सकते हो उनको। ठीक है, इसके अलावा जो कह सकते हैं सिर्फ दिल्ली का मतलब वही नहीं, जो सेंट्रल दिल्ली है जहाँ पे सीपी और ये बड़े बड़े जो मॉल्स और ये हैं, उनके लिए अगर बोलेंगे तो हाँ, उनके लिए आंदोलन हो सकता है, ख़राब आंदोलन हो। लेकिन जो ज़मीन पे जनता है, जो 10,000 12,000 से मुश्किल से अपना घर चला पाती है, उसको समझ में आ रहा है कि अगर किसानों की फसलों में मतलब प्राइस बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली उनके खाने पे भी असर पड़ेगा। तो वो लगातार साथ में है। अभी देखिए, लेबर लॉस का अगर हम देखेंगे, 8 घंटे से बढ़ा के 12 घंटे की जो बात की गई है, 8-8 10-10 हज़ार में आप काम करवा रहे हैं उनसे। ESI नहीं है, PF फंड नहीं है, वहाँ पर लंच के लिए भी जो दिया जाता है तो वो इतने वॉच डॉग की तरह घूमते रहते हैं कि आप साथ में बात मत करिए, क्योंकि संगठन बन जाएगा वहाँ पे तो उनके लिए परेशानियाँ खड़ी हो जाएंगी। तो किस तरीके से जो यूनिटी की बात है ना, तो गवर्नमेंट को भी पता, वो डरती है, इसलिए उनके अंदर डर है कि लगातार कभी खालिस्तानी, कभी नक्सलवादी, माओवादी के नाम पर लगातार वो ये बढ़ा रही है। और इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी कि अभी जो आ रहा है कि यहाँ पे मतलब लोग इस चीज़ के लिए अड़े हुए हैं कि हम समझौता नहीं करेंगे। हाँ जी, इतना जो काफिला आया है, जो इतने तक लड़े हैं, वाटर कैनन की जो सहाय है उन्होंने, और पूरा बैरिकेडिंग तोड़ के वो आगे गए हैं। तो समझौता की राजनीति उन्हें नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि तीनों कानून वापस हो। लेकिन कुछ जो संगठन है जो अभी इससे पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जनता है जो उनको धक्का दे रही है कि नहीं, मतलब हमारी लड़ाई है और अगर आप नहीं तो हम है ना, हम तैयार करेंगे लीडर। तो उसमें यह है कि वो जनता की साजिश है, मतलब सरकार की साजिश है सिर्फ कि जनता को कैसे तोड़ा जाए। अभी उन्होंने एक मतलब मैं न्यूज़ देख रही थी, NDTV का मैं नाम लूँगी, उसमें था कि 10 सूत्री उन्होंने बनाए हैं, स्ट्रेटजी बना रही है गवर्नमेंट कि किस तरीके से जनता के बीच में जाना है, किसानों के बीच में जाना है। जो संगठन है किसानों के, उनके बीच के जो मतभेद है उनको जनता के सामने उजागर करिए और उनके बीच में फूट डालो। तो सवाल ये कि बहुत से मतभेद हो सकते हैं, किसान, हमारे भी कई मतभेद हो सकते हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन सवाल ये कि जो मिनिमम क्या है हमारा, हम वहाँ पे तो इक्वालिटी की लड़ाई लड़ेंगे ना, हम वहाँ पर तो मंच बनाएंगे साझा कर। तो यही बोलना चाहेंगे कि जो भी लोग यहाँ पर हैं सब साथ में हैं, स्टूडेंट साथ में हैं, तो आप लोग लड़िए, हम साथ में हैं और समझौता नहीं करना है। समझौता अगर ये लगातार जो समझौते वाली राजनीति चली आ रही है कि संशोधन करेंगे, जो भी है संशोधन क्या होगा, उसमें 2-4 आप संशोधन करके उसमें अल्टीमेटली फिर भी मरना तो है ही ना। आप धीरे धीरे वाला जहर दे रहे हैं कि हम संशोधन कर देंगे, उसमें तो पूरे के पूरे जो बिल है वो वापस होने चाहिए। तो क्या लगता है जीत हासिल होगी?
हाँ, जिस तरीके से अभी देख रहे हैं कि ये ऐतिहासिक है, हम तो ये कहना चाहेंगे कि मेरा इस मूवमेंट, इससे पहले हम लोग NRC CA वाले मूवमेंट में रहे हैं, उसके बाद में हमने दूसरा मूवमेंट है जिसमें इतना लंबा, जो मतलब किस तरीके से ऑर्गेनाइज वे में, मतलब स्टेज भी चल रही है, लंगर चल रहे हैं, लोग मतलब अपनी बातों को रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब ये चीज़ भी जा रही है मीडिया में कि जो किसान है उनको अपनी ज़मीनों पर लौट जाना चाहिए खेती करने के लिए। ये आम किसान नहीं है, मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि किसान वही होगा जो पढ़ा लिखा नहीं है। मतलब अपने हक की आवाज़ उठाना पॉलिटिक्स है, बिल्कुल पॉलिटिक्स होनी चाहिए, क्योंकि पंजाब के लोग हैं, पंजाब से आए हैं, भगत सिंह पाश वहीं पर जन्मे हैं। और भगत सिंह तो बोलते थे ना कि पॉलिटिक्स, राजनीति करना क्यों गलत है, राजनीति होनी चाहिए, विद्यार्थियों को भी राजनीति करनी चाहिए। तो हम ये बोलना चाहेंगे कि बिल्कुल है, अगर किसान राजनीति कर रहे हैं वो सही राजनीति कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, संसद में जो लोग बैठे हुए हैं, जो इनके नुमाइंदे, हमारे नुमाइंदे बन के जाते हैं, उनको बता रहे हैं कि राजनीति कैसी होनी चाहिए और अपने हक के लिए सड़कों पे उतरना ज़रूरी है, क्योंकि सड़कों पे ही उतर के ही लड़ाई जीती जा सकती है। और कोई रास्ता इसका है ही नहीं कि आप बात करें कि मतलब इलेक्शन होगा या योग, कोई रास्ता नहीं है। अब देखिए ना, इससे पहले भी जो कांग्रेस आई है या और भी कई सरकारें रही हैं, उन्होंने क्या हल किया है, वो भी यही करती है। हर सरकार जनता का गला काटने के लिए है सिर्फ। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पर है इन लोगों के साथ में, और बिल्कुल हमें लगता है कि जीत हासिल होगी, क्योंकि इसमें जो मेनली यूथ जुड़ा हुआ है, आप देखेंगे कि पंजाब का बहुत सारा यूथ यहाँ पे आया हुआ है, तो समझौता नहीं करेंगे। और किसान समझ गया है, अभी भी देखिए हम लोग जब सुबह आ रहे थे तो बहुत सारे लोग वो समझते हैं, वो दर्द समझते हैं किसानों का, कि कोई बेवकूफ़ नहीं है जो है ट्रॉली के नीचे। हमने देखा है किस तरीके से इतना ओस पड़ रहा है अभी लगातार 3-4 दिन से, और उसमें अगर कोई सो रहा है, अगर उन्हें लंगर मतलब ये बात जा रही है कि बादाम बांटे जा रहे हैं, ये किया जा रहा है, तो भाई ये तो हम घर में भी बैठ के खा सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पर हम किस लिए डटे हुए वो समझना ज़रूरी है। मतलब गोदी मीडिया हो चाहे वो आम जनता के बीच में जिसका पर्सपेक्टिव जा रहा है, वो नहीं मैटर करता है, मैटर ये करता है हम अपनी आवाज़ जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाएं। जो जनता होगी ना वो देखेगी कि मेरी रोटी में, मतलब मेरी थाली में रोटी है या नहीं है, तो वो ज़रूर आएगी यहाँ पर। सो थैंक यू सो मच। ये थे दिल्ली के स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं राधिका शर्मा आपके साथ, थैंक यू।